झूठे प्रेम के जाल में फंसाया, धर्मांतरण का दबाव बनाया, पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, जिहादी की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका उत्पीड़न करते हैं। वहीं दो मामले एक बार फिर से सामने आए। पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का है, तो दूसरा मामला उत्तराखंड से सामने आया है। तो आज बात होगी जिहादियों की करतूत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू लड़कियां दिनों दिन बढ़ रहे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जहां एक बार फिर से एक नहीं दो खबरें सामने आई है, जहां जिहादियों ने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। दोनों मामले में जिहादियों ने हिंदू बनकर हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया और फिर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। तो एक एक करके दोनों मामलों में विस्तार से बात करते हैं। हिंदू लड़के का भेष बनाया, नेपाली नाबालिग को फंसाया। पहला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है, जहां नेपाल की रहने वाली एक लड़की ने अब्दुल सलाम पर हिंदू बनकर उसे शादी करने और बाद में इस्लाम कबूलने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने जबरन मांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अब्दुल सलाम को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले के थाना क्षेत्र बुड़ाना का है। यहाँ नेपाल के कपिलवस्तु जिले की रहने वाली एक 26 साल की हिंदू लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वो साल 2015 से दक्षिण दिल्ली के सुल्तानपुर में रह रही थी। उस समय वो नाबालिग थी। यहीं पर उसे अब्दुल सलाम मिला था। उसने अपना नाम अजय बताया था। पीड़िता ने बताया कि अजय ने उससे दोस्ती की और प्यार का नाटक करने लगा। बाद में उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग की उम्र में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि दूसरे देश से आने और अकेली रहने की वजह से पीड़िता अजय बने अब्दुल सलाम की इस हरकत का विरोध नहीं कर पाई। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अब्दुल सलाम ने उसे कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस्लाम अपनाने का दबाव, मांस खाने को किया मजबूर। पीड़िता ने आगे बताया कि बार बार दुष्कर्म की वजह से वो कई बार गर्भवती हुई, लेकिन अब्दुल ने उसका हर बार गर्भपात करवा दिया। पीड़िता ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो अब्दुल सलाम ने 6 अगस्त 2019 को दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में उससे शादी भी कर ली। इस शादी में पीड़िता से कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए। साल 2021 में पीड़िता एक बेटी की मां बनी। पीड़िता का कहना है कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो उसे पता चला कि अजय वास्तव में अब्दुल सलाम है और वो एक मुस्लिम है। तब अब्दुल सलाम ने पीड़िता और उसकी बेटी की हत्या की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। बेटी के जन्म के 7 महीने बाद अब्दुल सलाम पहली बार पीड़िता को अपने गांव ले गया। जोला नाम का ये गांव मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र बुड़ाना में पड़ता है। यहाँ अब्दुल के अलावा उसके अब्बा इद्रिस, भाई आसिफ और आमिल, मामा और 2 बहनोई ने पीड़िता से बारी बारी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता और उसकी बेटी की हत्या करने की धमकी दी जाती थी। कुछ दिनों बाद इन सभी आरोपियों ने पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। उसे जबरन मांस खिलाया जाता था। थाने में दर्ज कराया मुकदमा, अब्दुल को किया गिरफ्तार। पीड़िता का कहना है कि बीच बीच में वो दिल्ली जाती थी तो अब्दुल उसे वापस अपने गांव बुला लेता था और अपने घर वालों से दुष्कर्म करवाता था। नवंबर 2023 से अब्दुल सलाम ने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पीड़िता ने पता लगाया कि उसने किसी दूसरी लड़की से निकाह कर लिया है और ज्यादातर गांव में ही रहने लगा। पीड़िता इसकी पड़ताल करने अब्दुल के गांव गई तो वहां उसके साथ मारपीट की गई। आखिरकार पीड़िता ने एक वीडियो जारी करके अपनी व्यथा लोगों को बताई और अब्दुल सलाम के साथ साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू संगठनों तक मामला पहुंचने के बाद वो पीड़िता से मिले और शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे अपने साथ थाने लेकर आए। आखिरकार अब्दुल सलाम, इद्रिस, आसिफ, आमिल, अब्दुल शमशेर को नामजद करते हुए 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 493,
494, 419, 376, 313, 504 और 506 के अलावा पॉक्सो एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 8 अप्रैल को एक्स पर बताया कि अब्दुल सलाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब आगे दूसरे मामले की बात करते हैं, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को फ्रेंडशिप नहीं करने पर एक शादीशुदा महिला के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। धमकी रहमान नाम के एक मुस्लिम युवक ने दी। उसने महिला को जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश भी की। रहमान ने पीड़िता को अपना परिचय अमन के तौर पर दिया था। वहीं पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरी घटना देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र की है। यहाँ की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के व्हाट्सएप पर 28 मार्च 2024 को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ हेलो लिखा हुआ था। परिचय पूछने पर मैसेज भेजने वाले ने खुद को दुबई में रेस्टोरेंट का मालिक अमन बताया। अमन ने कहा कि उसने महिला का मोबाइल नंबर उसके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे से लिया है। अमन ने महिला को बताया कि वो फिलहाल दुबई से देहरादून आया है। इसके बाद खुद को अमन बता रहे उस युवक ने महिला पर दोस्ती करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि महिला ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। पीड़िता के इनकार करने का आरोपी पर कोई असर नहीं पड़ा तो वो कुछ दिनों बाद पीड़िता पर बात करने का दबाव बनाने लगा और कहा कि वो अपने हाथों की नस काटकर महिला को फंसा देगा। दोस्ती करने का बनाया दबाव, तेजाब फेंकने की दी धमकी। अमन नाम के युवक ने अपनी लोकेशन भेजकर पीड़िता को खुद से मिलने के लिए भी कहा। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बता दी। महिला और उसके पति ने आरोपी को पुलिस से गिरफ्तार करने का एक प्लान बनाया। महिला आरोपी की भेजी लोकेशन पर पहुंच गई। थोड़ी दूर पर उसका पति भी कार में बैठकर निगरानी करने लगा। कुछ देर में वहां अमन बाइक से पहुंचा। उसने अपना असली नाम रहमान बता दिया। वो पीड़िता को साथ ले जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। महिला ने मना किया तो रहमान ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और बताया कि ये तेजाब है। उसने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो उसके चेहरे पर इसे फेंक देगा। इतना सुनकर पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला का पति वहां पहुंचा तो रहमान उससे भी लड़ने लगा। उसने पति पत्नी दोनों को जान से मारने की धमकी दी। इस विवाद के चलते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रहमान को हिरासत में लिया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पूरे मामले में इंस्पेक्टर डालनवाला राकेश गुसाई ने मीडिया से बात करते हुए इस कार्रवाई की पुष्टि की है। रहमान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और वो देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर किराए के मकान में रहकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। वही हमने आज आपको सिर्फ 2 मामले विस्तार से बताए, लेकिन ऐसे ही कई सारे मामले दिन के साथ सामने आते रहते हैं, जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। जहां कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से भी एक दलित लड़की के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ तालिब खान नाम के युवक ने अपना नाम राकेश रखकर पहले पीड़िता को प्यार के झांसे में लिया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान तालिब ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस्लाम नहीं कबूलने पर 22 साल के तालिब ने पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग की। आखिरकार इस मामले से तंग आकर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तालिब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और रविवार 7 अप्रैल 2024 को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे ही कई मामले सामने आते रहते हैं। सजा मिलने के बाद भी जिहादियों की अकल ठिकाने नहीं लगती। वहीं आपको बता दें कि देश में पहचान छिपाकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। देश के कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लागू है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। यहाँ बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से या फिर विवाह के लिए कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध है। इसके लिए दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा है। साथ ही साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला नाबालिग किशोरी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ है तो दोषी को 3 साल से 10 साल तक का कारावास की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।